ह्यूमन आइज समझ में आ रहा है ये। आगे बताया क्या कि डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज क्या बताया है? कुछ ऐसे डिजीज हैं आज के डेट में जो हमारे एज के साथ साथ हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बचपन से ही हो जाते हैं। कितनी बात सुन में, जैसे एक एज के साथ साथ जो डिजीज है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो आंखें जो है ना सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है और आई साइट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कैटरैक्ट। ठीक है, ओल्ड एज डिजीज, ओल्ड एज डिजीज, ये दे रखा कैटरैक्ट। ठीक है ना, ये ओल्ड एज में हो जाता है और इसका जो है, इसका ऑप्टिकल सर्जरी है, यानी इसके जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है तभी जाके आई साइट आते हैं। तो इसका जो है सर्जरी, इसका ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन होता है, इसका कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है। इसमें कोई लेंस वेंस नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट भी हैं जिसमें हम लोग चश्मे लगा के ठीक कर सकते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ आइज दे रखा हमारा। अगला जो टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ आइज, आगे चले। ये ओल्ड एज कैटरैक्ट के बारे में बताया है तो हम इसको बता दिए। इसका ट्रीटमेंट होता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है। डिफेक्ट ऑफ आइज में देखते हैं कौन कौन सा दे रखा है। पहला जो डिफेक्ट दे रखा है मायोपिया, दूसरा दे रखा है हाइपर मेट्रोपिया, तीसरा दे रखा प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म वो पहले था, अब हटा लिया। ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म पहले वाले बुक में था एनसीईआरटी में, अब इसमें हटा लिया है। मायोपिया जानते हैं, मायोपिया को कहते हैं हम लोग शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, करीब का चीज दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस। ठीक है, और प्रेस बायोपिया बोथ। कितनी बात सुने, आगे चले हम लोग। मायोपिया समझ में आ गया, अब मायोपिया को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है। ठीक, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, क्या मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस का? करीब का चीज तो दिख जाता है, करीब का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखता। कितनी बात समझ में आई? या शॉर्ट साइटनेस क्या मतलब हुआ? करीब का चीज तो दिख जाएगा लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो चीज नहीं दिखेगा। वो डिपेंड करता है कितना डिफेक्ट है, कितना डिफेक्ट है। अभी जो हम लोग बताते, अभी बताया था 25 सेंटीमीटर, वो हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है और उसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं। उसका दूसरा नाम जो है नियर पॉइंट है, यानी कम से कम इतने दूरी पे हो हमें रिलैक्स फेज में देखने के लिए। ठीक है, तो मायोपिया में करीब के चीज दिखते हैं, थोड़े से दूर तक दिख जाते हैं, लेकिन डिफेक्ट के बेस पे कितना दूर के बाद से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितना डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट है, उसी के हिसाब से जहां से दिखना बंद हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं फार पॉइंट। जहां से दिखना बंद हो जाता है उसे कहते हैं फार पॉइंट, इसमें मायोपिया में। और नियर पॉइंट किसको कहेंगे? 25 सेंटीमीटर को। 25 तो नियर पॉइंट हो गया, लेकिन 25 के बाद कहाँ तक देख जाता है, जहां से दिखना बंद हो जाता है, वो उस डिफेक्ट, उस आदमी के लिए वो फार पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल आइज होगा तो उसका इमेज कैसे बन रहा होगा वो दिखा रहे हैं। देखो ये दे रखा, ये जो रेज आते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं
और रेटिना पे इमेज बनता है नॉर्मल आंख में। लेकिन क्या है, ये इसमें जो नॉर्मल आंख में फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी। नियर नॉर्मल आंख के, नॉर्मल आइज के लिए दे रखा है, नियर पॉइंट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग बोलते हैं। फार पॉइंट ले रखा है हमारा इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी ले रखा है नॉर्मल आंख के लिए। लेकिन अगर मायोपिया है तो नियर पॉइंट तो यही है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट डिपेंड करता है उसका डिफेक्ट कितना दूर तक, 25 से कितना दूरी तक देख पाता है, 25 तो ही है, ठीक। अब बताएगा कि 25 सेंटीमीटर तो ठीक है, नियर पॉइंट है, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, कितना दूर तक और देख पाता है, उसके बाद से नहीं दिखता। वो डिपेंड करता है कि उसका कितना डिफेक्ट है, उसी पर डिपेंड करता है। अब क्या बताए कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो उसके फार पॉइंट से दूर है तो वो इमेज कहाँ बनता है, वो हम डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट दूर है तो ये जाने के बाद ये यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? कहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है? रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अगर मायोपिया होगा तो दूर के ऑब्जेक्ट का जो इमेज है रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक, वो रेटिना पे जाता ही नहीं, फिर वो दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग चाहते हैं कि वो रेटिना पे जाके बने तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस यूज करते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल आई तो है ही है ये, और एक कॉन्केव लेंस यूज कर लेंगे जो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जैसे ये लाइट आएगा इसको पहले ये थोड़ा इधर डाइवर्ज कर देगा, इधर से लाइट इसको डाइवर्ज कर देगा, और फिर ये डाइवर्ज जो है ना कन्वर्ज होगा, तो ये कन्वर्ज होकर यहाँ पे आके रेटिना पे मिलेगा। तो पहले ये कॉन्केव लेंस को डाइवर्ज कर देता, फिर वो कन्वेक्स लेंस पीछे आई का पड़ेगा तो फिर कन्वर्ज करेगा, फिर रेटिना पे जाके पहुंचेगा। अब ये जो लेंस है, कॉन्केव लेंस है, इसका पावर प्लस में होता है या माइनस में होता है? माइनस में होता है। तो जो लोग चश्मा लगाते हैं उनका पावर अपना पता होगा प्लस में या माइनस में है, ठीक है, माइनस में होगा, इसका मतलब क्या है, मायोपिया, दूर की चीज नहीं दिखता। फिर वो उसको करीब करने के लिए यानी रेटिना पे लाने के लिए एक कॉन्केव लेंस लेते हैं। कॉन्केव लेंस का पावर कितना होगा वो डिपेंड करता है कितना डिफेक्ट है, थोड़ा सा डिफेक्ट है, ज़्यादा डिफेक्ट है, उसी के हिसाब से उसका लेंस का पावर होगा, मगर वो माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट समझ में आया है? मायोपिया में ये तो हम लोग नॉर्मल आई के लिए पॉइंट लिखा था, मायोपिया का लिख रहा हूं, ठीक है। इन मायोपिया image is formed in front of retina, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है मायोपिया में, ठीक है। टू करेक्ट इट कॉन्केव लेंस इज यूज, इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कितनी बात समझ में आई? पावर भी यहाँ पे लिख देता हूं, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो अपने चश्मे का पावर से आप लोग खुद भी देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं, वो डिफेक्ट होता ही है, तो उसको डिफेक्ट की वजह से चश्मे का पावर आ जाता है, और देख सकते हैं कि प्लस है या माइनस है। माइनस है तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हमारा मायोपिया है, ठीक है। अब चलते हैं जो दूसरा डिफेक्ट दे रखा है ह्यूमन आई का, वो दे रखा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, उसे देखते हैं, उसका इमेज बनाते हैं। ये याद रखिएगा मायोपिया में इमेज जो ना, ये डायग्राम से एक बार ऐसा हुआ है एमयू एंट्रेंस में, सिर्फ डायग्राम दे रखा था, पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट इमेज डायग्राम है इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम मतलब मायोपिया के लिए। तो मायोपिया में इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है। उस खाली डायग्राम को टिक लगाना था कि ये ए में, ये बी में, ये सी में, ये कौन सा डायग्राम मायोपिया का है, ठीक है। रेटिना पे बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, इस तरह से। हाइपरमेट्रोपिया मैं बता रहा हूं दूसरा डिफेक्ट।
दूसरा डिफेक्ट देखते हैं। हाइपर मेट्रोपिया क्या मतलब हुआ? फार साइटनेस, दूर की चीजें दिखता है, दूर की चीज बहुत दूर है ठीक दिखेगा, लेकिन जब करीब लाएंगे दिखता रहेगा, एक सर्टेन के डिस्टेंस के बाद जब उसे नीचे लेके आएंगे वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वो उस डिस्टेंस से जैसे अंदर आएंगे ब्लैंक हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो जहां तक कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे ना आए, है ना, 25 सेंटीमीटर पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन है। वहां पे अगर आ जाता है तो हम बहुत आराम से देख लेते हैं, वहां पे आ जाएगा तो हम आराम से देख लेंगे। तो क्या होगा कि उसको हम लोग चाहते हैं जो दूर का ऑब्जेक्ट है या जो हमारा करीबी ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखता नहीं है, वो उसको हमें वहां पे कर दे जहां पे हमें दिखता है। जैसे मान लो हम उसका डायग्राम बनाते पहले, ये हमारा नॉर्मल आई है, इसमें जो है इमेज जो बन रहा था हमारा सीधा आके रेटिना पे जा रहा था ऐसे, ठीक है ना, रेटिना पे जाके बन रहा है, ठीक। लेकिन हमारा अगर हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट करीब आ जाएगा तो उसका इमेज जो है रेटिना के पीछे बनने लगेगा ऐसे। दूर का तो ठीक रेटिना पे बन रहा होगा, दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज ठीक बन रहा होगा, रेटिना पे आके बनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट करीब आएगा वो रेटिना के पीछे चला जाएगा। ठीक है, उसे अब रेटिना पे वापस लाना है, रेटिना पे वापस लाना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस। ये तो हमारा कॉन्वेक्स था ही था, एक कॉन्वेक्स लेंस और यूज कर लेंगे। तो क्या होगा कि ये जो कॉन्वेक्स है ये पहले थोड़ा कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, फिर ये फर्दर कन्वर्ज करके रेटिना पे लाके दिखा देगा ये। तो दो लेंस, एक लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो एक बार कन्वर्ज करेगा, फिर हमारा ह्यूमन आई का अपना कन्वर्ज करके और ये दोबारा से रेटिना पे इमेज बना देगा। क्या समझ में आया? हाइपरमेट्रोपिया में नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, फार ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर ऑब्जेक्ट करीब आ जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द रेटिना। तो अगर ऑब्जेक्ट करीब आ जाए तो उसका इमेज रेटिना के पीछे चला जाता है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा हम लोग लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में होता है? पॉजिटिव में होता है। तो अपने चश्मा को देख के हम लोग बता सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम है हमारा। ये 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। एन हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट इज विजिबल, far object is visible but near object is not visible. Image form, the image of near object formed behind the lens, behind the retina, रेटिना के पीछे चला जाता है, ठीक है। टू रेक्टिफाई इट, रेक्टिफाई मतलब इसको ठीक करने के लिए, टू रेक्टिफाई इट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल पावर इज यूज, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस सुइटेबल पावर का यूज करते हैं। क्या दे रखा है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये कुछ पॉइंट दे रखे हमारे, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अगला जो डिफेक्ट दे रखा हमारा प्रेस बायोपिया है, उसे हम लोग देखते हैं।
मिटा दे इसे। ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर इस ये प्रॉब्लम है मान लो, तो किस तरह का लेंस यूज करेंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए। अगला दे रखा हम लोग प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें दोनों प्रॉब्लम है, बोथ प्रॉब्लम। इसमें दूर का भी सही नहीं दिखता और करीब का भी सही नहीं दिखता। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और करीब का रेटिना के पीछे बन जाता है, तो दोनों ही चीज़ें हमें दिख नहीं पाते उसमें। उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स बाई फोकल लेंस, लेंस कॉन्वेक्स नहीं, बाई फोकल लेंस। तो टू रेक्टिफाई बाई फोकल लेंस इज यूज्ड। ठीक है ना, बाई फोकल लेंस, दो फोकल लेंथ होता है। एक जो चश्मा बनाते हैं तो चश्मे का जो डिजाइन है मान लो ऐसा डिजाइन है, ठीक है, चश्मे का डिजाइन ऐसा है, तो ये आधा जो है ऊपर वाला पार्ट जो है ना कॉनकेव होगा और नीचे वाला कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ऊपर वाला कॉनकेव होगा, नीचे वाला कॉन्वेक्स होगा। ऊपर वाला जो है ना दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा, हेल्प टू सी द फार ऑब्जेक्ट, ये हेल्प टू सी द फार ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला। और नीचे वाला कॉन्वेक्स वाला हेल्प टू सी नियरर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये नियर ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। तो ये बाईफोकल लेंस यूज करते हैं प्रेस बायोपिया में। इसमें जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, करीब होगा तो रेटिना के पीछे बन जाएगा। और इस तरह से एक ही चश्मे, एक ही लेंस में, एक ही तरह के चश्मे में दो पार्ट होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। अपर कॉन्केव, ये याद रखना, अपर कॉन्केव होता है, लोअर कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इस पे भी सवाल बन जाएगा, ऊपर वाला कॉन्केव होता है नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है, नहीं ऊपर वाला कॉन्वेक्स होता है नीचे वाला कॉन्केव होता है, दोनों कॉन्केव, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। आगे चले तो ये हमारा हो गया प्रेस बायोपिया, कितनी बात समझ में आई। आगे एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगला जो दे रखा है कि हमारे ह्यूमन आई के दो आंख होने का क्या एडवांटेज है, दो आंख होने से क्या एडवांटेज है। ठीक है, आगे सुनो, ध्यान से सुनो। आंख से, दोनों आंख होने का एडवांटेज ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख सकते हैं। और ये दोनों आंखें थ्री डायमेंशनली हैं, ये दोनों आंखें कंबाइन में थ्री डायमेंशन है। किसी भी चीज को कैसा भी हो किधर भी हो बहुत आसानी से थ्री डायमेंशनली हम लोग देख सकते हैं। ठीक, और ये जो इनकी जो रेंज है, व्यू रेंज जो है दोनों आंखों का, वो 180 डिग्री है। जैसे ये हमारे आंख है, ये एक आंख है, ये है जैसे है, एक आंख इधर है, ऐसे है ना, ये मान लो ये हमारा थोबड़ा है। ठीक है, तो ये जो है इसका 180 डिग्री व्यू रेंज है। कितनी बात समझ में आई, 180 डिग्री मतलब ये बिल्कुल आंख से इतना और ये आंख से इधर, और ये पूरा ही रेंज हम लोग देख पाएंगे 180 डिग्री पे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। तो दो आंख से जो व्यू रेंज है, टू आईज रेंज ऑफ व्यू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे देख सकते हैं, यानी कि इधर से लेके इस कोने से लेके इस कोने से और आगे जितने भी ये सभी देख सकते हैं। थ्री डायमेंशन भी होता है, थ्री डायमेंशनल होता है अगर दोनों आंखें हैं तो। लेकिन मान लो अगर एक आंख से देखते हैं वन आई,
ठीक है, तो इसका जो व्यू रेंज है, व्यू रेंज इसका दे रखा 150 डिग्री तक है, यानी पूरा एकदम 180 ऐसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल किनारे नहीं दिखेगा, ये 15 डिग्री इधर से 15 डिग्री छोड़ के ऐसे इस तरह से दिखेगा, ऐसे। कितनी बात सुने, ये जैसे 180 है ना, ये थोड़ा इधर से छूट के और ये थोड़ा इधर से छूट के, इस तरफ का एरिया नहीं दिखेगा, बाकी ये दिखेगा ये। ठीक है, कितनी बात, अगर एक आंख से देखते हैं तो। और ये 2 डायमेंशन होता है, वो 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशनल दिखेगा ये, इसमें 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है ये। कितनी बात सुने, ये 2 डायमेंशनल व्यू देता है हमें, वो 3 डायमेंशन देता है। 3 डायमेंशन में देखने में बहुत आसान लगता है, बहुत क्लियर आता है। 2 डायमेंशन का मतलब 2 डायमेंशन होता है। कितनी बात सुने, उसमें 2 ही एक्सिस यूज करेगा। अब ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन बड़े क्लास में जब जाएंगे तो समझाएंगे ये, अगर पढ़ेंगे या जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे तो। कितनी बात सुनिए, आगे चले, ये आप याद कर लेना कि रेंज ऑफ व्यू क्या होगा 1 आई का। एक आंख अगर है तो उसका कितना एंगल का व्यू होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से अगला टॉपिक शुरू करेंगे, आज यहीं पे छोड़ देते हैं ह्यूमन आई को।